बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हैप्पी रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल चाइनीज़ कबाब। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा डिलीशियस होने वाली है कि आप वीडियो वॉच करने के बाद फ़ौरन इस रेसिपी को बनाएंगे। सिर्फ थोड़े से चिकन से ये कबाब बनके तैयार होते हैं, बहुत ज़्यादा लजीज फ्लेवर के साथ। परफेक्ट हेल्दी कबाब बनके तैयार होते हैं, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में या शाम की चाय में स्नैक के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो आइए इस यम्मी सी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 पाव चिकन का कीमा लिया है। आप इसकी जगह बोटियां भी ले सकते हैं। 1 प्याली छोटे साइज में कट की हुई गाजर ली है। 1 प्याली शिमला मिर्च, 1 प्याली बॉयल मटर, 3 to 4 टेबल स्पून चॉप की हुई प्याज, 2 से 3 लहसुन की कलियां जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 छोटी प्याली बारीक कटी हुई बंद गोभी। अब सबसे पहले लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा सौते करना है। इसके बाद डाल देंगे हम चिकन। चिकन को यहाँ पे हमें इतना फ्राई करना है जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। अब इसमें काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसे ढककर कीमा गल जाने तक पकाएंगे। फिर इसके बाद इसे कवर करके हम 10 से 12 मिनट इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद चिकन यहाँ पर अच्छे से नरम हो चुका है और अच्छे से गल चुका है। सोया सॉस ऐड करेंगे, चिल्ली सॉस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब चमचे की मदद से चिकन को अच्छे से मैश कर लेंगे, जैसे हम फाइन चॉप कर लेते हैं। फिर कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे कीमे में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसी दौरान इसमें कट की हुई वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। आधा कप पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। याद रहे यहाँ पे मटर आपको बॉयल ऐड करनी है, वरना ये कुक नहीं होगी। शिमला मिर्च लास्ट में डालने का मकसद ये है क्योंकि ये कबाब में क्रिस्पी अच्छी लगती है। 5 मिनट लगे थे, वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इन सारी वेजिटेबल्स को साइड में कर देंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, साथ में 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे। इसे अच्छे से ऑयल में भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 1 मिनट तक हमें लो फ्लेम पर मैदे को भून लेना है, तेज आंच पर नहीं भूनना। फिर 1 कप पानी ऐड करेंगे और सारी स्टफिंग में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन करें कि ये चाइनीज़ कबाब इतने मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। सिर्फ थोड़े से कीमे से ढेर सारे चाइनीज़ कबाब बनके तैयार हो जाते हैं। मिक्स करने के बाद जब ये पैन को छोड़ दे तो मिक्सचर हमारा यहाँ पर रेडी है। अब चूल्हे का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके अलावा लेने हैं हमें यहाँ पर 2 अंडे, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फिर हाथों में हल्का सा ऑयल ग्रीस करेंगे। कबाब के थोड़े से मिक्सचर को हाथ में लेंगे। फिर आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़े से ओवल शेप में बनाऊंगी। रमज़ानों में आप इन कबाब्स को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। ये वेजिटेबल्स के साथ बहुत ही हेल्दी कबाब हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और बिना सब्सक्राइब किए वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अब सारे कबाब्स को इसी तरह से बना के मैं रेडी कर लूँगी। और चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेंगे। फिर एक एक करके कबाबों को अंडे में डिप करेंगे और इसे ऑयल में ऐड कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और जब इसमें खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। फ्राई होने के बाद ये कबाब कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। सिर्फ 3 से 4 मिनट हमें इन्हें फ्राई करना है क्योंकि कबाब का मिक्सचर पहले से ही पका हुआ था। सारे कबाब मैं फ्राई करके एक एक करके प्लेट में निकाल लूँगी। तो तैयार है यहाँ पे हमारे बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ कबाब, जो रमज़ान की बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। मुझे यकीन है कि आपको लुक से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कबाब कितने मज़ेदार बनके तैयार हुए हैं, जो झटपट आसानी से बन जाते हैं। सो आई होप आपको ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।